आज 14 अप्रैल को भारत रत्न प्राप्त भारत के पूर्व विधि और न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की 132वीं जयंती है। यह जयंती ज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अतः इस शुभ अवसर पर आप सभी को कोटिशः शुभकामनाएं कि हम सभी भारतवासी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने सरल और सहज व्यवहार के कारण समाज में लोकप्रिय, चरित्रवान, ज्ञानवान और प्रखर बुद्धि के स्वामी बने। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे बाबा साहब सबसे अधिक विद्यावान माने जाते हैं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, फिर भी उनके कठोर परिश्रम के कारण उनके पास 32 शैक्षिक डिग्रियां थीं। 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके थे। इस कारण उस समय अंबेडकर जी सबसे अधिक शिक्षित होने के कारण उनका नाम मोस्ट क्वालिफाइड इंडियन के रूप में लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मिलित है। बाबा साहब भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रूपरेखा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व कर अपने नाम को सार्थक किया, क्योंकि अंबेडकर का अर्थ है एक रचनात्मक और दृढ़ मानसिक क्षमता वाला व्यक्ति। वह सब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में कर दिखाया। उन्होंने 1951 में भारत के वित्त आयोग की स्थापना की। कम आय वाले समूहों के लिए उन्होंने आयकर का विरोध किया। साथ ही उन्होंने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए भूमि राजस्व कर और उत्पाद शुल्क नीतियों में योगदान दिया। अंबेडकर जी समाज में व्याप्त बुराइयों को देखकर कहते थे कि धर्म मनुष्य के लिए है, क्योंकि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य न हो। हैदराबाद के इस्लाम धर्म के निजाम से लेकर कई ईसाई मिशनरियों ने उन्हें करोड़ों रुपए का प्रलोभन दिया, परंतु वे किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं फंसे। अंबेडकर जी उस समय बौद्ध धर्म को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस समय के बौद्ध धर्म के 3 सिद्धांतों का समन्वित रूप मिलता है, जो कि किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता है। इसी कारण अंबेडकर जी बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट हो गए थे। बौद्ध धर्म प्रज्ञा यानी अंधविश्वास तथा अति प्रकृतिवाद के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग, दूसरा करुणा यानी प्रेम और तीसरा समता यानी समानता की शिक्षा देता है। उनका मानना था कि सच्चा धर्म वही है जिसका मूल बिंदु मनुष्य तथा नैतिकता हो, विज्ञान अथवा बौद्धिक तत्व पर आधारित हो, न कि धर्म का मूल बिंदु ईश्वर, आत्मा की मुक्ति और मोक्ष हो। वास्तव में धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना होना चाहिए। वे जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे। अतएव अपने समाज के प्रति संघर्ष और देश के प्रति उत्थान कार्य करते करते यह संविधान शिल्पी 6 दिसंबर 1956 को ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए। ऐसी महान आत्मा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय हिंद।